ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने पर तेजी से कर रहा है काम। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा। यूरोप के से सोर्स मटेरियल जुटाने की कोशिश की गई। जर्मन रिपोर्ट ने कहा गया की प्रोक्योरमेंट की कोशिशें बड़ी। जर्मन रिपोर्ट में कहा गया मैं सीधे सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट है कंसीडरिंग द फैक्ट्स कि इसके साथ और भी सारी चीजें आ रही हैं। प्लीज गो अहेड, क्या इंफॉर्मेशन इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी ही डिटेलिंग है। ये जो जर्मन इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट आई, इसमें 59 टाइम्स उन्होंने बाकायदा कोट किया है कि किस तरह से ईरान ने इस पूरी जो न्यूक्लियर डील की जा रही थी उसको बाईपास करके और ये सारे मटेरियल प्रोक्योर करने की कोशिश की है। दूसरी बात उसकी ये भी है कि ईरान सबसे बड़े मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को परसू कर रहा है, ये भी कहा गया। और एक बात और है कि साइबर स्पायोनेज कर रहा है, चूंकि सैंक्शन लगे हैं तो तकनीकी उससे हासिल नहीं हो सकती है, तो साइबर जासूसी के जरिए उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो पूरा इस समय पावर सेंटर है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट है। इसके सबूत रखे हैं जर्मनी ने। आप जो बताने में इसी के साथ एक और खबर बताने जा रहा हूं। इस खबर के आगे ईरान और रशिया वाली खबर, जब मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को जरा उसको प्ले ऑन करें। बहुत बड़ी खबर है। पहले ईरान और रशिया वाली खबर, इजराइल से तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने ईरान को लगाया फोन। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से की फोन पर बातचीत। 2015 की न्यूक्लियर डील को लेकर पुतिन और इब्राहिम रईसी की हुई बात। दुनिया के शॉर्ट्स के साथ, दुनिया के ईरान के बॉयकॉट के बीच रूस और ईरान की हुई यह बात। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट के साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलूंगा। सर, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया, लेकिन पुतिन, ये क्या कहा जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक नया अलायंस दिख रहा है, एक नई टीम दिख रही है। पुतिन हर उस मुल्क के साथ जा रहे हैं जो मुल्क अमेरिका के लिए दुश्वारी खड़ा कर रहा है। निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के अलायंसेस ये बन रहे हैं या जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, ये इस तरह की जो विश्व में तनाव है, ये एक बड़ा नेचुरल समीकरण है। और आप जिस तरह देखिए कि जो भी देश वो अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रखते या वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम हो, उसकी जो पावर है वो कम हो, वो सारे के सारे देश रशिया के साथ अलाइन करेंगे। और रशिया देखिए अब एक इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो जहां भी उसको कोई इस तरह की आशा की किरण दिखाई देगी, वो उन देशों से हाथ मिलाएगा। आपने देखा सर, आप जिसे आशा की किरण कह रहे हैं, क्या मैं समझूं कि वो कहीं मिसाइल की चिंगारी तो नहीं? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इरबिल में जिस तरह के अटैक हुए थे, और अशोक सज्जनर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात करी थी कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी वो ही ट्रीटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण हुई। तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि रशिया को हम इतना उसको वी पुश देम टू द वॉल कि वो रिटेलिएट करे और इस विश्व के लिए एक बस वर्ल्ड वॉर का आगाज। वेरी ऑनेस्ट सर, बस रशिया को टू पुश देम टू द वॉल के लिए दो ही चीजें बाकी हैं। पहला, प्रॉपर अमेरिकन सोल्जर्स यूक्रेन में, और दूसरा, बाइडेन खुद एक एलएमजी लेकर यूक्रेन में उतर जाएं, बिकॉज दे हैव एक्चुअली लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, दे हैव डन एवरीथिंग टू पुश पुतिन टू द वॉल। यहां पर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।